इचकार स्वराई सुखतपा शरीराधिरामाती सुखसंयम यात्रा निकलो चौथे आमी शादाजी आत्मानी मलामी चामी मथेन मुंदामी चागाट जंदी सबगन अबुडो में विंदर राम कमेऊ इचम कमेऊ राया जंगी जी अपतियम पर्वतियम बत्ते पानी विने वेचा अलावे संदावे चासे समासे अंतर पासे उड़ी पासे जंगी जी मजब विने परिणाम सुममा बालमा उबे जाना अहम न जामी तसम छामी दुबरा छामी कमा समडो बंदियम जावनी जाय निसी आए मध्यम नामी सुख साधामा गुरुदेव छामी कमा समडो बंदियम जावनी जाय निसी आए मध्यम नामी इच्छा कार्ड संधि जोन वायना संधि साउ इच्छा मी छामी कमा समडो बंदियम जावनी जाय निसी आए मध्यम नामी इच्छा कार्ड संधि जोन वायना लेशु जाओ इच्छा मी छामी कमा समडो बंदियम जावनी जाय निसी आए मध्यम नामी इच्छकारी भगवान बसाई करी वायना प्रसाद करशो जी नमो रियंदान नमो सिद्धान नमो एरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए संबदाहूणम केशो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च दब्बेसिं पडमम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया मोह भैवं जय दुआणं बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महात्मा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय पौमा वै पमुनि सेवी अपाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। करीबन 70 साल के वृद्ध पुरुष का बाईपास ऑपरेशन हुआ। सफलता से बाईपास ऑपरेशन होने के बाद जब डिस्चार्ज ले रहे थे तब डॉक्टर ने आपके हाथ में बिल थाम दिया। करीबन 8 लाख रुपए का बिल था। बिल में जो फिगर था वो पढ़ करके सेठ की आंख में आंसू आ गए। वो आंसू डॉक्टर ने देखे। बड़े प्यारे थे डॉक्टर, और डॉक्टर ने इतना ही कहा, चार्ज यदि ज्यादा लगता है मैं कम कर सकता हूं। आप बोलो तो 7 लाख, आप बोलो तो 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। ये सुनने के बाद मरीज की आंख में और ज्यादा आंसू आए। डॉक्टर का हाथ थाम लिया। डॉक्टर ने पूछा, रोते क्यों? अपने बिल में जो फिगर लिखा उसके लिए नहीं रोता हूं। इतना संपन्न हूं, डबल फिगर लिख दिया होता तो भी बैर कर सकता हूं। इतनी बड़ी ताकत लेकर के बैठा। आप बोलो 16 लाख और भी दे सकता हूं। फिर आंसू क्यों? बस 70 साल की उम्र में पहली बार बाईपास का ऑपरेशन, 8 लाख का बिल आपको देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये बिल के फिगर को देख करके मेरी आंखों के सामने 70 साल की जिंदगी आ गई। आपने 2 घंटे के लिए मेरे हार्ट को अच्छा कर दिया, उसके सामने मैं 8 लाख देने के लिए तैयार हूं। 70 साल तक परमात्मा ने जिस हार्ट को संभाला, आज तक मैंने उसको कुछ नहीं दिया।
2 घंटे को हार्ट को संभालने वाले को 8 लाख और 70 साल से हार्ट सुखरूप चला। मैंने कभी परमात्मा को दिया नहीं, कभी परमात्मा को याद भी नहीं किया। आज मेरी आंख में आंसू आपको देने के लिए नहीं है, भगवान को नहीं दिया उसके लिए है। आज मैं आपके सामने एक गंभीर बात लेकर के आया हूं। मेरे पैर में कांटा हो तो मैं 2 दिन के बाद साफ कर सकता हूं, पहले भी बताया था, आज भी बताऊं। मगर कई चीजें ऐसी कि उसको इमीडिएट साफ करनी पड़ती है। पीएचडी के सब्जेक्ट में उनका अर्थ में ये नहीं, आप जो डॉक्टरेट की जो भी बात करते हो वो मैं नहीं करना चाहता हूं। पीएचडी का अर्थ मैं करता हूं प्योरीफाई हार्ट डेली, प्योरीफाई हार्ट डेली। प्रतिदिन 1 मिनट के लिए भी अपने हार्ट को चेक किए बिना जाने मत दो। दया, प्रेम, करुणा, स्नेह, वात्सल्य, सद्भाव, समर्पण भाव, ये हार्ट है। लॉजिक, इंटेलिजेंट, माइंड, ईगो, ये सब मन है। मैं इनको चेक करने की बात नहीं करना चाहता हूं, आपके जीवन में जो कुछ भी हो वो। बट आई वुड लाइक टू टेल यू, प्योरीफाई हार्ट डेली, प्रतिदिन। शायद आपको पता नहीं होगा, हमारे वहां तो हर चीज बिना हृदय शुरू ही नहीं होती है। 1444 ग्रंथ के रचयिता हरिभद्र सिम्हा ने भी ग्रंथ की शुरुआत हृदय से की है। हमारे कोई भी बुद्धि का ग्रंथ भी हृदय बिना शुरू नहीं हुआ, कोई भी क्रिया हृदय बिना शुरू नहीं होती। उठने के बाद नौकार, ये हृदय। अबंधन करने के पहले आपको मेरी आज्ञा लेनी, इच्छा में भगवान चाहता हूं आप बंधन, आप रजा दो तो मैं बंधन करूं। यह हार्ट की बात। सुबह से लेकर रात तक आपके हार्ट की स्थिति क्या है? प्योरीफाई हार्ट डेली। रोज हार्ट को साफ करते चलो। और हार्ट को हम कैसे साफ करते चलेंगे, हार्ट हमारा कैसे बिगड़ता है, उनकी थोड़ी बात आज के प्रवचन में सिंसियरली मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। नंबर 1, मैनेज एनी सिचुएशन। आपके हार्ट को यदि बिगाड़ना आप नहीं चाहते हो, संक्लेश, द्वेष, तिरस्कार, धिक्कार भाव, असंतोष, आप यदि इनसे निश्चित तौर से मुक्त होना चाहते हो तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैनेज एनी सिचुएशन। दीक्षा लेकर के अभी तक कमाए, मैनेज एनी सिचुएशन। एक समय था 2-2 किलोमीटर तक मैं खुद गुजरी जाता था, आज बाजू में 100 कदम। मैनेज एनी सिचुएशन। मेरे और आपके मन के मुताबिक तो कुछ होता नहीं ना, कुछ, नथिंग एल्स। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो होता है ना वो मैं करता हूं, इसका ईगो मत रखना। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जो अपने आप से हो जाता है वो मैं करता हूं, ये सोचने का पाप जिंदगी में कभी मत करना। आप सुबह उठे, आप ये नहीं बोलते मैं उठाओ, आप उठे नहीं, किसी ने उठाया आपको। आयुष्य कर्म इतना प्रबल था कि आयुष्य कर्म ने आपको उठाया। आप ऑक्सीजन ले नहीं रहे हो, ऑक्सीजन लिया जाता है। आप अंदर में खून बहाते नहीं हो, खून बहता है। जो अपने आप से होता है उनकी क्रेडिट लेने की गलती जीवन में कभी मत करना। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आप एनी सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो। ये मैंने पहली बात इसलिए लिखी कि कोरोना के माहौल ने सब सिचुएशन बदल दिया है। मैं जो भी मैगजीन भी पढ़ता हूँ, वर्तमान पत्र भी पढ़ता हूँ, किसी के मुंह से सुना, बस सब इस सिचुएशन में वो मैनेज करने के लिए तैयार ही नहीं है, कि बिल्कुल नहीं। हर तरह में असंतोष करते कर पाते कुछ नहीं, नथिंग एल्स। 1% आपके हाथ में नहीं है, फिर स्वीकार करने में आपको दिक्कत क्या है? नवरात्रि फीकी चलेगी, क्या करेंगे तुम? कदम 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 पे सिचुएशन बदलती रहती है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मुनि जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैं आज आपके सामने यदि समय रहा तो 7 स्टेप की बात करना चाहूंगा। प्योरीफाई हार्ट डेली, 7 स्टेप, नॉट ओनली 1 बट 1 2 3 4 5 6 7। पहले नंबर की बात मैं करना चाहता हूँ, सिचुएशन में आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी उम्र जैसे बढ़ती है, वो पुराने कपड़े तो नहीं पहनते ना जो 8 साल की उम्र में पहने।
आप चाहते हो कि गुरुदेव जैसे उम्र बढ़ती है शरीर बढ़ते जाता है तो कपड़े को मैनेज करना पड़ता है गुरुदेव। बरसों पहले की बात मैं थोड़ी करना चाहूंगा। क्या ताकत हो सकती है रविशंकर महाराज, श्री श्री रविशंकर नहीं रविशंकर महाराज एलआर बोर्डिंग में करीबन मेरे दीक्षा जीवन के तीसरे साल भुवन मनुस्वरीस में ये पवन इसरा में शिविर थी। रविशंकर महाराज वेरी नियर टू गांधी जी। हमने आपको देखा था, बातचीत करने का तरीका, चेहरे की मुस्कान, पागल बन जाए आदमी उनको देख करके। छोटी हाइट, धोती और कुर्ता पहन के आए थे और सब लड़के के बीच में आपने एक बात बताई, कमाल। आपने बता दिया कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जाता था रास्ते पे, रात हो गई, रात को बारिश आई, अकेले जा रहा था, किसी गांव के बीच में से जा रहा था। वहां अभी जाऊं तो कहां जाऊं, खुला आसमान, बारिश तेज, कपड़े मेरे पथेरी, गीले कपड़े हो चुके, छाता नहीं था। और एक चौपड़पट्टी में किसी का दिया जलता हुआ देखा, लगा कि चला जाऊंगा। दरवाजा खटखटाया, करीबन रात को 11 बजे होंगे। एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको आपकी गुडविल का आनंद है तो बस एक कोटेशन नोट डाउन कर लेना। दरवाजे आवीने पूछे जे कोईक सरनामું અમારું, દરવાજે આવીને પૂછે છે કોઈક સરનામું અમારું, ચાલો કોઈક તો છે ઓળખીતું જે ગોતે છે ઘર અમારું। દરવાજે આવીને પૂછે છે કોઈક સરનામું અમારું, ચાલો કોઈક તો છે ઓળખીતું જે ગોતે છે ઘર અમારું। मजाक मत करना। आप एक बार ऑब्जर्वेशन करो, लास्ट 30 दिन में आपका घर का एड्रेस पूछ के आने वाले लोगों की संख्या कितनी। आप 10 करोड़ 20 करोड़ 500 करोड़ के मालिक को मैं पूछना नहीं चाहता हूं, मुझे इतना बता दो, लास्ट 30 दिन में आपके घर का एड्रेस, आपका एड्रेस जान करके आपके दरवाजा खटखटाने वाले लोग कितने कितने एड्रेस, जो स्वजन नहीं थे, जो व्यापारी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ आपकी गुडविल को लेकर के यदि आपके घर पे आए, वो एड्रेस कितने। सचमुच यदि आपके पास हृदय जैसी कोई चीज होगी तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे, गुरुदेव कोई नहीं। घर का दरवाजा बंद, फ्लैट का दरवाजा बंद, 10वें 12वें 20वें 25वें माल पे हम रहते, नीचे वॉचमैन बैठा है, लिफ्ट में आने का मना है, गुरुदेव सब कुछ बंद है। ये लाइन किसके लिए आपके है, तारे आंगणीए पूछीने कोई आवेरे आवकारो मीठो आपजे। ये आपकी ये गुडविल है कि आपका घर का नाम एड्रेस पूछने के बाद आपके घर पे कोई आए, दरबाजे आवीने पूछे जे कोई तो सरनामું, आ તમે છો, आपका चेहरा मुस्कान से सबर हो जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, कमाल, मेरा नाम पूछ करके आए। दरबाजे आवीने पूछे जे कोई तो सरनामું અમારું, ચાલો કોઈ તો છે ઓળખીતું જે પૂછે છે ઘર અમારું। और ये रविशंकर महाराज ने लिखा कि दरवाजा खटखटाया, 11 बजे अंदर से एक वृद्ध पुरुष बाहर आए, हाथ में कंदील था। आइए अंदर, ये वैभव तुमने गंवा दिया। रात रविशंकर महाराज ने कहा, रात को 11 बजे वो वृद्ध पुरुष ने मुझे अंदर आमंत्रित किया। झोपड़ा देखा, बहुत छोटा था, 100% पुअर आदमी का था, और 4 पहिए की खाट बहुत छोटी सी दादा को दे दी। रविशंकर महाराज को दादा बोलते थे। बारिश तो रुक गई है, आपको अंदर जगह चाहिए तो हम बाहर सोएंगे, और आप बाहर सोएंगे तो हम अंदर। रविशंकर महाराज ने कहा, मैं तो बारिश होऊंगा, अंदर मुझे नहीं जमता है। તમને ખબર નથી, ગુજરાતીમાં એક શબ્દ છે, અષાઢમાં આવે ને એને મે કહેવાય, મા મહિનામાં આવે ને માવઠું કહેવાય। અષાઢ મહિનામાં જે વરસાદ આવે ને એને મે કહેવાય, મે, અને મા મહિનામાં આવે ને એને માવઠું કહેવાય। જે વરસાદની જેમ સન્માન પામે એ મહેમાન કહેવાય, બાકી બધા માવઠા કહેવાય।
रविशंकर मां ने कहा कि मैं बाहर सो जाऊंगा। अभी वृद्ध पुरुष ने सोचा कि आने वाले कौन है। कंदील रविशंकर महाराज के मुंह तक ले गया और वो तो हैरान हो गया। दादा, गांधी जी को घर में बुलाना जितना दिक्कत वाला काम था, इससे भी दिक्कत वाला काम तो रविशंकर महाराज घर में, मेरे घर में। दादा, आप तार तार रोने लगा। दादा के पैर में गिर गया। दादा, यहां कहां से? मैं तो जा रहा था, रास्ते में तुम्हारे घर का दीपक देखा, प्रकाश देखा बाहर, और मैं आ गया। बारिश तेज थी और अभी वो रो रहा है। दादा, कुछ नहीं है मेरे घर पे, बहुत गरीब आदमी हूं, मैं क्या करूं आपके लिए। और दादा के लिए सोने के लिए जो दिया था खाट छोटी थी, छोटा लड़का सो जाए। और दादा को कहा, दादा घर में तो कुछ है नहीं, बाहर आपको एक छोटा था, मेरे पास ये था, आपको दे दिया, मगर मैं समझ नहीं पाता हूं पूरी रात आप इसमें कैसे सो पाएंगे, आपकी बॉडी के मुताबिक तो बहुत छोटी है। मैनेज एनी सिचुएशन। दादा ने क्या कमाल कर दी। दादा ने बोला, तुझे मालूम नहीं दोस्त, तू मुझे पहली बार देख रहा है ना, मगर मैं बताऊं, रविशंकर है ना, એમને ગુજરાતીમાં જે લેખા સાથે વાત કરી હતી, મેં છોકરાઓ ખડખડાટ બધા સીબી નાખતા હતા, એ વૃદ્ધ પુરુષને રવિશંકર મારે જેમ કીધું, તમને ખબર નહીં હોય, આ રવિશંકર છે ને દિવસે મોટો હોય છે, રાતના બહુ નાનો થઈ જાય છે। माने रात को मैं सिकुड़ के सो जाता हूँ, दिन में होता तो इतना लंबा पैर करके सोने की मुझे आदत है, मगर रात को जब सोता हूँ तो सिकुड़ के सो जाता हूँ। और बताओ, मैं तुमने जो मुझे रखा है ना, और रविशंकर मां ने बोला कि मैं इनके सामने प्रैक्टिस करके दिखाई, मेरे पेड़ को मैंने सिकुड़ दिया और भी तो 1/4 जगह बची थी। रविशंकर मां बोलते कि तू बोलता है जगह बहुत छोटी है, मैं बोलता ये तो और भी बड़ी है, 1/4 तो बच गई। सच बताऊं, रविशंकर महाराज की आदत नहीं थी। रविशंकर महाराज सिकुड़ जाते थे, ऐसे ही सोते नहीं थे, मगर मैनेज एनी सिचुएशन। सामने वाले के घर पे जाकर के डिमांड करना, इससे तो बेटर था कि सिचुएशन को मैनेज कर देना। इतनी छोटी सी जगह पे रविशंकर महाराज ने सिकुड़ करके पूरी रात निकाल दी। मैनेज एनी सिचुएशन, प्योरीफाई हार्ट डेली। अब 3 दिन, ओनली फॉर 3 days आई वुड लाइक टू गिव अ फॉर प्रैक्टिकल। आप एक काम करो, 3 दिन तक कोई शिकायत नहीं करेंगे, खास तौर पे कोरोना की शिकायत नहीं करेंगे। मैं पहला कीधु था, आपके मन में। और एक बात, चलो मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ। आप बोलेंगे गुरुदेव हर सिचुएशन में मैनेज हो जाना, चलो मैं भी नहीं होता हूँ, मगर आपको मैं 2 काम बताना चाहता हूं। आप एक काम करो, एक बार आपके पुण्य को काम पे लगा दो, दूसरा नंबर आपके पुरुषार्थ को काम लगा दो। पुण्य और पुरुषार्थ दोनों कम पड़े तब तो मैनेज कर लो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, भगवान महावीर गोचरी गए, सीधा स्वीकार नहीं कर दिया, मगर 175 गोचरी जाने के बाद भी भगवान को गोचरी नहीं मिली। भगवान मैंने सिचुएशन कर दिया। बाजार में जाते हो, ना नहीं बोलता हूं, आपका संसार का क्षेत्र जो भी है, वो क्षेत्र में जाने के बाद यदि आप जो चाहते वो नहीं होता है, तब तो उसको मैनेज कर दो। फिर से याद रखो, आज एक बात मैं आपको कोटेशन देना चाहता हूं। आप एक काम करो, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता उनको प्रॉब्लम मानने का बंद कर दो। नंबर 1, जिस प्रॉब्लम का दूर 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 तक आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता उनको प्रॉब्लम मानना बंद कर दो। सच बोलो, एक बात आप करेंगे, आपकी इतनी ताकत है, आपका 50 लाख का पेमेंट जिसके पास था वो पेमेंट वाला देने वाला आदमी शांत हो गया। मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ, खोखले कितने बन जाते तुम। 50 लाख का पेमेंट जिसके बाद तुम्हें लेना था वो आदमी शांत हो गया, उनके परिवार में कोई बचा नहीं, दूर दूर तक नहीं बचा। वो आदमी गया, उनके साथ उनका आपका पेमेंट भी गया। सच बोलो, आप दावा के साथ बोल पाएंगे कि गुरुदेव अब तक मेरी जिंदगी जहां भी चलेगी वो आदमी का और 50 लाख का नाम कभी नहीं लूंगा। सिर्फ इतनी छोटी सी ताकत, जिस आदमी के साथ पेमेंट तुम्हारा डूब गया वो आदमी भी गया, पेमेंट भी गया, उनके परिवार में कोई नहीं, अभी आदमी भी जिंदा नहीं होने वाला है और आपका 50 लाख भी वापिस आने वाला नहीं है। तो अब जब तक पूरी जिंदगी आपकी चलेगी तब तक आप इतना तय कर दो, वो आदमी का और पेमेंट का नाम गुरुदेव जिंदगी में कभी नहीं लूंगा, बात खत्म कर दो।
मैं इसलिए कहना चाहता, तुम यदि किसके सामने बात करेंगे, वो शांति बैठे ने उसके सामने मेरा 50 लाख का पेमेंट गया, अरे वो बोलेगा मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कर कुछ नहीं सकता, बस सिर्फ तुझे बताना चाहता हूँ। क्यों? मगर अब मुझे पूछो, वी आर रियली हैप्पी ड्यू टू दिस। पहले नंबर के क्षेत्र में हम पास हैं। मैं एमपी में छात्र में था गत साल, चैत्रवत बीच की दीक्षा दी, 3 तिथि खत्म करके अहमदाबाद से निकला इंदौर की ओर जाने के लिए। तो मैंने जैसे खोपरी बात मिल जाते हैं, और मिल गया एक आदमी, जैसे बिहार किया तो आदमी रास्ते मिल गया। मानस साहब एमपी में बहु गर्मी है, केवी रीते बिहार करशो? मैं तू शू करवानो है कहने, तो नहीं नहीं कुछ कर तो नहीं पाऊंगा, तो घर पे बैठ शांति से। हम मजे में बिहार करते, तेरी दिक्कत क्या है? सामने वाला चेहरे के मुस्कान से जाता है, उनको रुलाने का पाप तू करता है, शू कर सो मारे, तू शू करे एम के ने। पण हमने हमारी जिंदगी का कोटेशन बना दिया, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उनको प्रॉब्लम मानना बंद कर दिया है। भगवान महावीर इस टाइम होते तो ठीक थे, गौतम स्वामी, अरे भगवान महावीर और गौतम स्वामी की बात करो। मैं तो ये कहता हूँ भुवन मानु सुनी में होते हुए ठीक होता, वो भी सोचना बंद कर दिया, नथिंग इन माय हैंड, गए गुरुदेव। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पुण्य और पुरुषार्थ दोनों को काम पे लगा दो, और फिर भी कोई बदलाव न हो जाए तब कर दो। नाउ एक्सेप्ट। पहले नंबर की बात, प्योरीफाई हार्ट डेली। इनका पहले नंबर का विकल्प है मैनेज एनी सिचुएशन। और सेकंड नंबर की बात करना चाहता हूं, मेंटेन एवरी रिलेशन। मेरे शिष्य के साथ मेरा संबंध है। अब ये मत मानना कि उपकारी के साथ ही रिलेशन मेंटेन करना, शिष्य के साथ भी मैं रिलेशन मेंटेन करता हूं। मेरे भरोसे पर जिंदगी भर जो माता पिता छोड़ के आया है, मेरा ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं होगा कि जिसको लगे कि माता पिता से ज्यादा प्यार मिलेगा, वो सोच के आया था, यहां तो कुछ है ही नहीं। मैं मेरे शिष्य के साथ मेरा रिलेशन मेंटेन करता हूं। आपका आपकी धर्म पत्नी के साथ भी रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। 18 साल जिस घर में रही थी, वो शादी करने वाला पुरुष अपने ही घर में अपने परिवार को भी बचाता है और खुद के घर को भी बचाता है, और शादी करके मायका छोड़ के ससुराल आने वाली लड़की अपना घर भी छोड़ती है, अपना परिवार भी छोड़ती है, अपनी व्यवस्था भी छोड़ती है, सब कुछ छोड़ देती है, तब उनके रिलेशन को मेंटेन करना तुम्हारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, नया रिलेशन मत बनाओ, पहले पुराने रिलेशन को मेंटेन करते चलो। मैं मालेगांव में था, महाराष्ट्र मालेगांव। तीन भाई की पत्नी, 5 भाई की पत्नी, माता और पिता सब साथ में बैठे। मैं रिलेशन मेंटेन की बात आपको करना चाहता हूं, क्या हो सकता है। और वो बात करते करते बहू ने मुझे बात बताई कि महाराज साहब हमारे ससुर है ना, जिंदगी में कभी पिताजी को याद करने का मौका ही नहीं मिला महाराज साहब। बहुत कम परिवार को मैंने मेरी आंखों के सामने देखा, उसमें से वन ऑफ द दिस फैमिली। मैंने बोला ऐसा क्या था, और वो बोला, बहू ने बोला, बड़ी बहू थी, उसने बोला महाराज साहब कभी कभी मायके जाने का मन होता तो मेरे पिताजी को, मेरे पापा को मैं कहती हूँ कि पापा घर जाना है, और वही टाइम, उसी टाइम 9 बजे दोपहर को यदि बात हुई तो वो ससुर ने बता दिया मुझे, महाराज साहब उसी दिन रात को मेरी बहू को अपने मायके 100% भेजने की मैं जो भी व्यवस्था हो सकती है हर व्यवस्था कर देता हूँ। माने महाराज साहब बंबई भेजना हो तो बंबई से बाय एयर हर कोई व्यवस्था में कर देता हूँ, चाहे 30,000 का खर्च हो। और महाराज साहब ये बहू को पूछो महाराज साहब, वो बोलती कि पापा मुझे जाना है, आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार को मैं निश्चित तौर से वापस आ जाऊंगी, 7 दिन के लिए मुझे जाना है। महाराज साहब
चाहे कितना भी किराया वो किराया देकर के बहू को मैं बेचता हूं। मैंने बोला इतनी जल्दबाजी क्यों? 9 बजे बात की तो 10 बजे से टिकट कंफर्म करने का प्रयास क्यों? क्या कमाल की बात थी वो ससुर की। महाराज साहब, साध्वी वो होती है वो जिंदगी भर माता पिता छोड़ देती है, बहू वो होती है माता पिता बदलती है, छोड़ती नहीं। महाराज साहब, मेरे घर में आने के बाद मैं उनके माता पिता बन गया, मगर उनके ओरिजिनल माँ बाप तो है ही। साध्वी जी को माता पिता याद ना आवे बराबर है, मगर उनको इनके माता पिता याद आवे। याद आने के बाद महाराज साहब इसको घर में रखने का मुझे कोई राइट नहीं है। और अभी कमाल की बात देखो महाराज साहब, शुक्रवार को बात हुई, शुक्रवार को मैं इनके भेजता हूँ और महाराज साहब वो बोल के जाती कि पप्पा अगले शुक्रवार को मैं निश्चित आ जाऊंगी। और वहां से गुरुदेव फोन आ जाता है कि बहू हमारी बेटी आपके वहां बुधवार को आती है। मैं खुद पूछता हूँ कि शुक्रवार की बात थी, तो बहू बोलती है पप्पा मैं घर पे आके आपको बात करना चाहूंगी। और बुधवार को जब घर पे आती है, पप्पा के पैर में गिर करके रोते बोलती है पप्पा शुक्रवार को आना तय था, मगर आपका प्यार इतना खींच के लाया, मैं वहां नहीं रह पाई, 3 दिन के पहले आ पाई। ये डाइवोर्स, ये ओल्ड एज आश्रम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, याद रखना, एक ही नौकर आपके घर में 20, 30, 40 साल से, तो आपकी जबरदस्त गुडविल है। एक ही नौकर यदि आपके घर में 15, 20, 30, 25 साल से यदि एक ही घर नौकर आपके घर में नौकरी करके बैठा है, दैट मीन्स एक बात का तो पक्का पता है, आपने सिर्फ उनको पैसा नहीं दिया है, पैसा के साथ कोई ऐसी चीज दी है जिसको लेकर के आपका नौकर आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो नौकरी तो बहुत छोड़ सकता है, मगर आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपने पैसे से ऊपर कुछ ऐसी चीज दी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने कभी आपके वॉचमैन को, टैक्सी वाले को 1 महीने में 1 दिन बिठा के पूछा है कि दोस्त मैं तुझे जितनी भी सैलरी देता हूं, मैं बात करूंगा 7 सब्जेक्ट में पूरा करना चाहता हूं, मगर ये सब्जेक्ट भी इतना पावरफुल है मेंटेन का। मैंने इंदौर के प्रवचन में एक बार बात बताई थी, क्या आपके नौकर की सैलरी और आप इनका जो महीने का खर्च है, आप एक काम करो, उनको आज नौकरों को पूछ लो कि मेरी सैलरी और तेरे 1 महीने का खर्च के बीच में डिफरेंस क्या है। कभी सोचा नहीं था किसी ने। और इंदौर का वो 2 भाई का नाम मैं नहीं देना चाहता हूं, मगर 2 भाई, उनके शायद उनकी ऑफिस में 10, 12, 15 लोग थे, और घर पे जाकर के प्रयोग किया, सबके हाथ में कागज दे दिया, मेरी सैलरी और आपका खर्च डिफरेंस कितना है बस बता दो, मैं तनख्वाह बढ़ा दूंगा गारंटी नहीं है, बट आई वुड लाइक टू नो, मैं आपको 7,000 देता हूं और आपको 9,000 का खर्च है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 2,000 की कटौती तुम कहां से मेंटेन करते होंगे, सिर्फ इतना ही। और गुरुदेव कमाल की बात, मैंने हर नौकर को चिट्ठी दे दी और हर नौकर ने गुरुदेव ब्लैंक चिट्ठी लाके मुझे दे दी, ब्लैंक, कुछ लिखा ही नहीं था। आप जो सैलरी देते हो, सैलरी में हमारा खर्च निकल जाता है। गुरुदेव सच बताऊं, ये नौकरों की खानदानी थी, 100% कोई खर्च निकल ही नहीं सकता, मेरी इतनी सैलरी थी ही नहीं। तब मुझे बता दिया गुरुदेव इस खानदान नौकरों के सामने मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बोला एक काम करो, नौकरों ने एडवांस तुम्हें जितना भी रुपया लिया है सब माफ कर दो। कम सैलरी में कभी नौकर ने लिया होगा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, उनके घर में बेटे की शादी होगी, इनके घर का कोई रिनोवेशन कराना होगा, सब कुछ में भी पॉसिबल सब कुछ होगा ना। हमारा साहब है, नौकरों ने एडवांस में पैसे लिए और मैं 100, 200, 300 रुपया सैलरी में कटौती करता हूँ। बोले एक काम करो, सबका एडवांस पेमेंट जितना भी लिया है सब माफ कर दो। 1 मिनट का डिले किए बिना उसने नौकरों को कह दिया कि आप सबका एडवांस पेमेंट माफ। और महाराज साहब नौकरों को बिना दिवाली की अनुभूति हुई। कई ने 50,000, कई ने लाख, कई ने 2 लाख रुपया लिया था, सबका जीवन भर के लिए माफ। और वो मेरे पास दोनों भाई आए, आंख में आंसू दे गुरुदेव, खानदानी नौकरों की देखी, आंखों में आंसू देखे गुरुदेव, मैंने क्या छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा, 2, 5, 10 लाख रुपए गए होंगे, मगर इन लोगों की जो खुशी देखी महाराज साहब, मैं पागल बन गया। और अभी मैं बताना चाहता हूँ,
वो सब नौकरों को मेरे पास मैंने बुलाया था। मैंने बोला एक काम करो, आपके नौकरों को मेरे पास लाओ, नौकर बैठे सब, और उनके सामने मैंने बात रखी, देखो आपके सेठ की उदारता देखो, एडवांस पेमेंट आपने जो भी लिया था सब कुछ माफ कर दिया, तो मैं भी तुम्हें गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। और नौकर लोग ने बोले महाराज साहब आप जो चाहते हो मांग लो। मैंने बोला तू मेरी जिंदगी में कोई भी व्यसन आज से नहीं रहेगा। और हर नौकरों की जेब में गुटखा थे, कुछ भी था, सबने रख दिया, जिंदगी भर के लिए सब त्याग कर दिया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, तुमने कभी ये प्रयोग किया? पत्नी के साथ, पिता के साथ, मां के साथ। बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने मेरे गुरुदेव के साथ रिलेशन मेंटेन रखा, वो कुछ नहीं था। हर छोटे आदमी के साथ मैं रिलेशन मेंटेन रखता हूं, हर छोटे आदमी के साथ। प्योरीफाई हार्ट डेली। यदि आप चाहते हो कि मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है, एक बात बताऊं, नॉट योर ड्यूटी। आप ये मत मानना मेरी ड्यूटी है, नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं। मगर आपको लगता है रिलेशन तो रिलेशन ही रहता है, तो उनको मैं निश्चित तौर से संभालूंगा। और दो बात करूंगा आपको, माइंड एंड हार्ट। आज हार्ट की बात करना चाहता हूं, और उसी को लेकर के तुम्हें एक बात करना चाहता हूं। 2 दिन के पहले मैंने एक पढ़ा, बहुत बहुत पागल बन गया, और फर्क समझ में आ गया कि क्या हो सकता है। पूरी जिंदगी का अर्थ उसने निकाल के रख दिया था, और इन्हें लिखी दूं, जे जे मारा मन ने गम्या था, એ દરેકે દરેક મારી સાથે રમત રમ્યા હતા। જે જે મારા મનને ગમ્યા હતા, એ દરેકે દરેક મારી સાથે રમત રમ્યા હતા। एक बार ऑब्जर्वेशन करना तो तुम कर लेना, जिस चीज को तुमने तुम्हारा मन दिया था ना, सब तुम मेरे साथ कपट करके गन्ने को खरीद तो लिया, पैसा भी दिया, गन्ने में से रस पी लिया और गन्ने को फेंक दिया। जिन जिन लोगों के साथ तुमने कुछ स्वार्थ के हिसाब से संबंध बनाए थे मन के, उन लोगों ने तुम्हारा उपयोग करके फेंक दिया। तू कौन और तेरा काम कौन? जे जे मारा मन ने गम्या હતા, એ દરેકે દરેક મારી સાથે રમત રમ્યા હતા। અને જે જે મારા હૃદયને ગમ્યા હતા, અને જે જે મારા હૃદયને ગમ્યા હતા, એ દરેકે દરેક મારી સાથે સરસ રીતે રહ્યા હતા। જે જે મારા મનને ગમ્યા હતા, એ દરેકે દરેક મારી સાથે રમત રમ્યા હતા, અને જે જે મારા હૃદયને ગમ્યા હતા, એ દરેકે દરેક મારી સાથે સરસ રીતે રહ્યા હતા। मेरे जीवन का मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं, यही अनुभव सबका। आप देखो, मैंने गुरुदेव को हृदय दिया, मैं जहां जहां भी हृदय देके बैठा हूं, तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, याद रखना, हृदय के रास्ते पे आपको दिक्कत आएगी, मगर आप कभी झूठे नहीं होंगे। मैं रिपीट करना चाहता हूं, हृदय के रास्ते पे चलते चलते आपको दिक्कत आएगी, मगर आप कभी झूठे नहीं होंगे। 100% विल बी राइट पर्सन। तय आपको करना है। भगवान को हृदय देना था, वहां तुमने मन दिया। गुरुदेव को हृदय देना था, वहां तुमने मन दिया। मन का अर्थ समझते हो? मन का अर्थ समझो, बुद्धि से बात। गुरुदेव के साथ भी गुजराती में कहेवाय छे ने, उंदर फूक मारी मारीने करडे, एम तमे उपकारी साथे पण बुद्धिथी वातो करो। सोच सोच के बात करना, थोड़ी इधर उधर बात न हो जाए। क्या क्या गुरु के चरण में, और यहां भी तुम चूहे की जैसे बात करेंगे, सोच सोच के। तुम्हारा क्लाइंट वहां समझ में आता है, सोच सोच के बात करो। इनकम टैक्स ऑफिसर के पास सोच के बात करो, मगर 3 जगत के नाथ के पास, गुरु भगवान के पास, उनके पास तुम्हारा जीवन का कल्याण करना है, वहां तुम बुद्धि से बात करेंगे।
જેને જેને મેં મન આપી દીધું દરેકે દરેક મારી સાથે રમત રમ્યા હતા અને જેને જેને મેં હૃદય આપ્યું એ દરેક મારી સાથે સરસ રીતે રહ્યા હતા। 54 साल का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं। एक बार मार खाना है तो खा लेना, मगर हृदय देने के बाद कभी डाउट मत करना। डॉक्टर की चॉइस आपके हाथ में है, मगर प्रिस्क्रिप्शन को डाउट चैलेंज मत करना। 50 डॉक्टर है, 50 डॉक्टर में किसी एक डॉक्टर को आपने पसंद कर दिया, ओके फिट प्रिस्क्रिप्शन लिखे, वहां डाउट तुम करेंगे क्या? नंबर सेकंड, एक बार आप काम करना आपके ड्राइवर के साथ, आपके नौकर के साथ, वॉचमैन के साथ, पति के साथ, बेटे के साथ, कभी तो और एक बार उसके हृदय में जो कुछ भी शिकायत होगी निकलने दो बाहर। क्या दिक्कत है? दिक्कत निकलने दो, आपको पता चलेगा मैं कहां चुका, रिलेशन मेंटेन करने में मैं कहां चूक गया। मेरे बेटे के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे माँ के साथ, मैं भी समझ सकता हूं मेरे शिष्य के साथ कहां चूक गया। मैं भी पॉसिबल, मैं मानता हूं सब तो अच्छा मेंटेन होता है, मगर उनको मेरी ओर से कुछ असंतोष है तो या तो डाउट उनका क्लियर करूंगा या तो मैं अपने जीवन को बदल दूंगा। डरते क्या हो? मैनेज एनी सिचुएशन, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, मेंटेन एवरी रिलेशन। नंबर 3, मेल्ट द अग्रेशन। आपका जो अटैक करने की छोटी छोटी बाबत में आप उत्तेजित होकर के जबान बिगाड़ते हो, मेल्ट द अग्रेशन, थोड़ा कम करते चलो। लोहे को पिघलना चाहिए, मोमबत्ती को पिघलना चाहिए, इससे ज्यादा हमारे अग्रेशन को पिघलना चाहिए। मेल्ट। फिर से कहूंगा, छद्मस्त अवस्था में भगवान महावीर को जो चाहते थे साधना के जीवन में, भगवान के मुताबिक शायद कुछ नहीं हुआ। तीर्थंकर जैसा तो पुण्य तुम्हारा नहीं है ना। मैं आपको 3 बार बताना चाहूंगा, अग्रेशन को इसलिए मेल्ट करना है कि 3 को अग्रेशन डिस्टर्ब करता है। 3 को, नंबर 1 हेल्थ को, नंबर 2 पीस को, और नंबर 3 रिलेशन को। आपका क्रोध, आपका एग्रेशन का भाव 3 क्षेत्र में आपको डिस्टर्ब करेगा। एक तो हेल्थ डिस्टर्ब होती रहेगी दावा के साथ, तनाव तनाव तनाव, ये शब्दों की, ये अंदर गर्मी, ये होगा ही होगा। आपका हेल्थ 100% डिस्टर्ब होगा। और पीस का तो फर्क ही कहां था, तुमने शब्द बिगाड़ दिया, गर्मी हुई, दैट मीन्स तुम्हारा बैलेंस ऑफ माइंड गया, पीस ऑफ माइंड गया, तब तो तुमने गर्मी कर दी। और रिलेशन, आपके क्रोध ने आपके नजदीक वाले को धीरे धीरे दूर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रोध का 2 माइनस पॉइंट, अग्रेशन का 2 माइनस पॉइंट। दूर रहने वाला कभी नजदीक आता नहीं, और नजदीक वाला जीवन भर तक नजदीक रहने की सोचता नहीं, वो दूर होने का प्रयास करता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्रोध का 2 आउटपुट, दूर वाला आपके कभी नजदीक आएगा नहीं, और नजदीक वाला जीवन भर तक नजदीक रहने का सोचेगा नहीं। वो सोचेगा कब मौका मिले और कब मैं यहां से निकल जाऊं। तुमने क्या पाया? आपका बेटा आपके पास बैठने के लिए तैयार नहीं। मैं बताऊं, तुम्हारी बात जो सुनते प्रवचन को मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर कई मैंने पूछा है, पिताजी को पूछा कि 7 दिन में एक बार तो तुम मेरे परिवार को साथ में बिठा दो। और सच बताऊं, कई पिताजी ने मुझे कहा, महाराज साहब मैं तो परिवार को बिठाने के लिए तैयार हूं, मगर परिवार गुरुदेव मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। तुम क्या मानते हो, आपका खुद का परिवार आपके साथ सप्ताह में 1 दिन यदि बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो तुम्हारी पोर्च में 15 गाड़ी है ना, डाल दो स्मशान में। अब आओ मेरे पास आ जाओ, 5 मिनट के लिए मैं फ्री बैठता हूं तो मेरा परिवार, मेरे शिष्य मेरे इर्द गिर्द आके बैठ जाते हैं। काम कुछ है कि नहीं, छोड़ो।
मगर उनको लगता है टाइम मिले गुरुदेव के पास, टाइम मिले गुरुदेव के पास, टाइम मिले गुरुदेव के पास हो। तुम्हारे वहां टाइम मिलते है फ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बेटा बाप के पास बैठने के लिए, यानी क्या किया क्या तुमने? तुम कभी आकर के देखो, एक दिन तो मुनि जीवन को देखो कि गुरुदेव ये क्या है, क्या हमारे साथ तो खून का भी रिश्ता नहीं है। एक आदमी ने 100 बार ब्लड दिया, 100 बार, 100 टाइम्स, और 100 बार ब्लड देने के बाद उनका सम्मान होता है, तो उसको लगा मेरा सम्मान होगा। सम्मान उनका नहीं हुआ, उनकी धर्मपत्नी को बुलाया, वो भी हैरान, उसको लगा ये फोन इसको कर रहा है, तो धर्मपत्नी को बुलाया, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। पत्नी भी हैरान कि मैंने ऐसा कौन सा किया कि मेरा सम्मान होता है, और ब्लड डोनेट 100 बार किया था, धर्मपत्नी का सम्मान किया। तब धर्मपत्नी का सम्मान किया, तब पूछा धर्मपत्नी ने कि मेरा सम्मान क्यों करते? दिया तो उसने बोला तुमने नहीं पिया तो वो दे पाया। तू ही पी लेती थी, डोनेट कब करता है? मैं ये कहना चाहता हूं, तुम ये क्या क्या आउटपुट में तुमने क्या पाया? तुम्हारा स्वास्थ्य बिगाड़ दिया, तुम्हारी शांति बिगाड़ दी। सच बताओ, मैंने वो देखा है। मुझे मिलने के लिए बंबई से मैं सूरत था, तब मैं कभी पीड़ा भी हो जाती है, मुझे मिलने के लिए सूरत में 1999 में मैं अठवालेंस चातुर्मास था, बंबई का एक भाई मुझे सूरत मिलने के लिए, तुम समझते हो ना, करीबन 500-700 रुपया सूरत आने का खर्च उसने किया होगा। और मैंने खुद ने देखा, वो उपास के बाद रिक्शा वाले के साथ 20 रुपया के लिए तूफान कर रहा था। ये देता ही कैसे? ये भाव तो इतना है, 20 रुपया तूने ज्यादा के लिया। जो आदमी मुझे वंदन करने के लिए 500 रुपया का खर्च कर सकता है, वो 20 रुपया रिक्शा वाले को ज्यादा देने के लिए, यानी मैं ये पूछना चाहता हूं, तुमने क्या, तुम कुछ समझते हो क्या? एक 20 रुपया देकर के आपके मन की शांति आप बना नहीं सकते थे। ओनली 20 रुपी इफ यू आर गिविंग, आपकी पीस ऑफ माइंड बनी रहती है। तो गुरुदेव 20 रुपया तो मुफ्त में। आप ये मत मानो गुरुदेव क्रोध करके मैं सफल होता हूं। क्रोध की सफलता के सामने 3 माइनस पॉइंट एक बार चेक कर लेना। हेल्थ, पीस एंड रिलेशन, 3 का बलिदान करेंगे क्या? डिप्रेशन आया, अल्सर आ गया, किडनी डैमेज हो गई है, सब आउटपुट क्रोध का है। ये तीसरे नंबर का स्टेप, फिर से मैं कहूंगा, PhD, प्योरीफाई हार्ट डेली। ये मैं मांस खमन की बात अभी नहीं करना चाहता हूं, ये हृदय की बात। अंदर जो कचरा पड़ा है ना, जो डिस्टर्ब कर देता है, वो कचरे को साफ करते चलो। चौथे नंबर की बात, मल्टीप्लाई द अफेक्शन। मल्टीप्लाई द अफेक्शन। एक मेल्ट करो क्रोध को और अफेक्शन को बढ़ाते चलो। अफेक्शन माने लव। आप जितना भी प्रेम बढ़ा सकते हो, इतना प्रेम बढ़ा दो। ब्लॉटिंग पेपर में तुमने एक ड्रॉप डाला है, ब्लॉटिंग पेपर एनलार्ज कर देता है। तेल के बर्तन में तुमने एक बूंद पानी डाला है, तेल बोलता है कि मेरे में डाल तो दे। सुमंती नाथ गुण सु मिलो जी वादे मुझ मन प्रीति, तेल बिंदु जम विस्तेरे री जलमा है बली रीति। भगवान मेरा प्यार तेरे से उस ढंग से बजा, तेल में तेल बिंदु जम विस्तेरे जी जलमा है। पानी का बर्तन डाल दिया तेल, और तेल स्प्रेड हो गया। भगवान मेरा प्यार तेरे प्रति इतना है, तू पूरा का पूरा जल का बर्तन है, मैं तेल का बूंद हूं, मगर एक बार तेरे में गिरा दे। 14 भुवनों नो स्वामी आवे, चपटी धुलनी प्रीते, मनवा वजन करे ते हारे रे, मनवा भजन करे ते जीते। 14 भुवनों नो स्वामी आवे, चपटी धुलनी प्रीते। जितना दूध है उतना जावन नहीं चाहिए यार। 2 लीटर दूध में 1 चम्मच जावन काफी है दूध को दही बनाने के लिए।
अनंत गुण के मालिक परमात्मा को बुलाने के लिए बहुत प्यार की जरूरी है। चपटी धूड़नी प्रीते मनवा वजन करे ते हारे रे मनवा भजन करे ते जीते। पैसा तुमने बहुत बढ़ाया, प्रेम कितना बढ़ाया? सुबह से लेकर रात तक तुम्हारा प्लानिंग, बिजनेस यहां करूंगा, ये लाइन में चलूंगा, रियल एस्टेट में जाना है, एफडी में जाना है, उसमें सोर्स ज्यादा है, शेयर बाजार का भी बढ़ रहा है इंडेक्स, कोई शर्म बरम है कि नहीं तुम्हारे पास? पैसा बढ़ाने वाले सातवीं नरक में चला गया, प्रेम बढ़ाने वाला परमात्मा खुद बन गया। अकेला यही बढ़ाना, ये बढ़ाने का कभी तुम्हारे मन में नहीं है, ठीक है, कम है, मैं विरोध नहीं करता हूं पैसा, मगर ये कहां तक? प्रेम बढ़ाने की बात ही नहीं। वाई वी आर हैप्पी? मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, साथ में मुझे मेरिट लिस्ट में मार्क मिले, इतने मार्क में लेकर के बैठा हूं। एक चातुर्मा जहां होता है प्रेम बढ़ता है, एक चातुर्मा जहां होता है प्रेम बढ़ता है। परिचय में आने वाले का मैं उपयोग नहीं करता हूं, उनको उपयोगी बनता हूं। फरी बार તમને કહી દઉં, પરિચયમાં જે આવે એનો ઉપયોગ ન કરો, એને ઉપયોગી બનો તમે। જેટલા તમારા પરિચયમાં આવે દરેકના ઉપયોગ કરીને ફેંકી ન દો, તમે લોકોનો ઉપયોગી બનો। दोस्त, अच्छा बिजनेस चलता है, याद करना मुझे, काम है तो भीख क्या मांगते हो 24 घंटे? किस लाइन में चले जाओ तो बिजनेस बढ़ेगा? छोड़ यार, अभी तक यही नशा लेकर के बैठा है। और बताओ ना, तुम्हारा आउटपुट तो बताओ। तुम्हारे बाप के पास जो नहीं था वो सब कुछ तुम्हारे पास आ गया, मगर तुम्हारे बाप के पास शांति, प्रसन्नता, पवित्रता, मस्ती थी, सब तुम्हारे पास खत्म हो गई। मैं बताऊं, तुम्हारे पिताजी की तो राय लेने के लिए 10 लोग भी आते थे, तुम्हारी राय लेने के लिए तुम्हारा बेटा तैयार नहीं है। अपने कमरे में बंद होकर के नाचते हो, थोड़ा ठिकाने रखो। 54 साल के दीक्षा जीवन में मैं ये दावा के साथ कहना चाहता हूं, मैं प्रेम रोज बढ़ाते जाता हूं। मल्टीप्लाई नॉट प्लस, रिपीट करना चाहता हूं। 5 + 5 = 10, but 5 × 5 = 25। मैं प्लस की बात नहीं करना चाहता हूं, मल्टीप्लाई की बात करना चाहता हूं। कितना बढ़ाया तुमने प्रेम? एक छोटी सी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपको करना चाहता हूं। एक कोटेशन लिख लो, प्रेम बढ़ाना है तो हमें क्या करना है? कोई अनहदना स्मरण में आंख भीनी, कोई अनहदना स्मरण में आंख भीनी, भगवान संकेत प्रार्थना याद आते आंख गीली। शत्रुंजय तीर्थाधिपति ऋषिदेव भगवान याद आ जाते आंख भीनी। अनंत अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज स्मृति पद में आते आंख भीनी। मेरे गृहस्थ जीवन से अनंत उपकार जिनका रहा, और मुनि जीवन में भी जिसने हमारा हाथ थामा, वो मेरे पिताजी महाराज देव सुंदरी महाराज याद आते आंख भीनी। कोई अनहदना स्मरण में आंख भीनी। एक एड्रेस आपके पास, आंख आपकी गिली हो जाए, चाहे आपकी मां हो, चाहे आपके पिताजी हो, जिसने तुम पर उपकार किया, इन्हीं एना स्मरण में तमने लागे बस अब बोल नहीं पाऊंगा। कोई अनहदना स्मरण में आंख भीनी, और सेकंड लाइन, कोई ना अनहद स्मरण में आंख भीनी। फर्क समझ लेना। कोई अनहदना स्मरण में आंख भीनी અને કોઈના અનહદ સ્મરણમાં આંખ ભીની। आपके ही साथ यदि कोई है जिनकी स्मृति ने आपकी आंख को गीली कर दी, चाहे वो आपका बेटा था, चाहे आपका भाई था, चाहे आपका मित्र था, बस रुकने का नाम नहीं लेता था, वो बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। प्योरीफाई हार्ट डेली। एक बार तो तुम इस क्षेत्र में तुम प्रवेश करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या कमाल की ताकत बन जाती है। कोईनु अनहद स्मरण करो, अथवा तो अनहदनु स्मरण तमे रोज करो। कोईनु अनहद स्मरण करो।
अटकवानी बात नहीं। गुरुदेव वो व्यक्ति याद आती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, बस चलता ही चलता ही चलता ही चलता ही चलता ही रहे। और कोई ऐसी व्यक्ति जिनके अनंत उपकार तुम पर है और उनकी याद तुम्हारी आंख को गिली कर देती है। कोई अनहदना स्मरणમાં આંખ ભીની અને કોઈના અનહદ સ્મરણમાં આંખ ભીની। मल्टीप्लाई द अफेक्शन। मेरे प्रेम को रोज 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 मैं बढ़ा दे जाऊंगा। नंबर 5, माइनस द एम्बिशंस। माइनस द एम्बिशंस, आपकी महत्वाकांक्षा को माइनस करते चलो। राष्ट्रपति भवन में जाके अवार्ड मिलना है, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं, मगर एक प्रश्न आप खुद को पूछो, आप यदि सबके पीछे रह गए तो आपको नुकसान क्या है, और सबके आगे निकल गए तो आपको लाभ क्या है? एक बार चेक तो कर लो। आप यदि पुणे में रहते हो, रतलाम रहते हो, नागपुर रहते हो, रायपुर रहते हो, दिल्ली रहते हो, मद्रास रहते हो, या तो अमेरिका लॉस एंजलिस रहते हो, एक दो प्रश्न आपको, जो सबसे आगे निकल गए तो आपको क्या लाभ हुआ, और यदि सबसे पीछे रह गए तो आपको क्या नुकसान हुआ? आपके घर में सोने के नल न भी आए तो क्या दिक्कत है, और प्लास्टिक के नल रहे तो भी क्या दिक्कत है? और एक बात, एम्बिशन की बात निकली तो मैं आपको एक सोचने के लिए बताना चाहता हूं। सच बोलो, निश्चित व्यक्ति से आपको आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है। आपका कोई नाम है कि गुरुदेव इनको मैं ओवरटेक करना चाहता हूं, मे बी पॉसिबल, शायद तुम ओवरटेक करो, मगर गुरुदेव सबसे आगे निकलने जाता हूं तो स्मशान ही आएगा। एम्बिशंस छोड़ो, माइनस द एम्बिशंस, कम करते चलो, सामने वाला आपको उकसावे। एक मित्र ने दूसरे मित्र को कहा था, यार 2 करोड़ करना है, क्या करूं? 2 करोड़ करना है तो करूं क्या? उसने बोला, मेरे पास रास्ता है। कौन सा रास्ता? बता दे जल्दी। 2 करोड़ करना है तो करूं क्या? उसने बोला, शेयर बाजार में 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दे, अपने आप से 2 करोड़ हो जाएगा। बस किसी ने रास्ता दिखाया पैसा का, तुम निकल पड़े। क्या करना है एम्बिशन को, तुम्हें करना क्या? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग बोलते, गुरुदेव आपको क्या बनना है? मैं बोला, तुझे मालूम नहीं, हम तो रोज गीत गाते, क्या रे बनीसू साचो रे संत, बस इतना ही बनना है। भगवान महावीर ने जो साधु जीवन की डेफिनेशन बताई वो जीवन आ गया था, दैट्स ऑल। आचार्य बना तो भी क्या, उपाध्याय बना तो भी क्या। और आपको मालूम नहीं ना, आपके पास 4 गाड़ी है तो टांग तो एक ही गाड़ी में रखते हो ना। गुरुदेव 12 गाड़ी का मालिक हूं, एक ही गाड़ी में बैठता है, और एक ही गाड़ी में भी बॉनेट पे बैठता है कि स्टीयरिंग व्हील पे बैठता है? एक ब्रांडेड, मैं आपको बताऊं, एक ब्रांडेड गाड़ी आपकी आंखों के सामने आ गई। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, क्या होता है एम्बिशन को लेकर के। एक आदमी रास्ते से खड़ा था ना, उनका मित्र जा रहा था BMW गाड़ी में। रमेश कैसा है? वो तो देखते चला, यार मैं तो अभी तक बैंक का क्लार्क रहा हूं, ये BMW में घूम रहा है, बस हैरान। घर पे गया, खाने का नहीं ठिकाना पड़ा। उसकी धर्मपत्नी में हुआ क्या, वो नरेश BMW गाड़ी में घूम रहा था। यार हम तो KG से साथ में थे, और मैं अभी बैंक का क्लार्क हो तो BMW गाड़ी में घूम रहा है। 3 दिन तक वो हैरान हो गया। तब उसको लगा इनकी पत्नी को कुछ गड़बड़ है। उसने बोला, मेरा ही मित्र, मेरे एक ही क्लास में रहने वाला, और आज रास्ते से हाथ बाहर निकाला, रमेश कैसा है? मैं तो हैरान हो गया। और फिर उसने पत्नी ने पूछा, एक काम करो, मिलेगा दोबारा? अरे मिलेगा, शायद वो रास्ते पे मिलेगा, और वही रास्ते पे। उसने बोला, एक बार आप जाके उनको खुद को पूछ लो। ठीक है। और एक बार वो 3 दिन के लिए खड़ा रहा। उसको लगा कभी ना कभी यहां से गाड़ी निकलेगी। गाड़ी निकली, खड़ा रहा, उसने हाथ कर दिया, 1 मिनट। उसने बोला, क्या है?
बीएमडब्ल्यू गाड़ी का मालिक तो कब बन गया? उसने बोला किसने बोला? तो बीएमडब्ल्यू गाड़ी में तो घूम रहा है, मैं ड्राइवर हूं। उनका नशा उतर गया है यार। मेन को मानता था बीएमडब्ल्यू, ये तो ड्राइविंग करता है, उससे तो ज्यादा तनख्वाह मेरा है। करना क्या है तुम्हें? और एक बात बताना चाहता हूं, एम्बिशंस की सबसे बड़ी नुकसानी वो है, आपके पास समय रेशनिंग में मिला है, एम्बिशन आपका समय खा जाएगी। जो समय में तुम भगवान के शासन की आराधना कर सकते हो, समय आपका नहीं बढ़ेगा, जो है वो ही है। टेस्टमेंट 5 दिन की 4 दिन में पूरी हो जाती है, 6 दिन नहीं होता है। T20 की मैच 19 ओवर में पूरी होती है, 21 नहीं होता है। वनडे की मैच 50 ओवर में पूरी होती है, कॉमन ओवर नहीं होती है, 48 में हो जाएगी पूरी। आपका जीवन 100 साल का 70 साल में पूरा हो जाएगा। 101 100% होने वाला नहीं है। एम्बिशन को पहुंचने में तुम्हारी जिंदगी तुम कम कर रहे हो, तुम्हें कोई शर्म है कि नहीं? क्या करना है बस? मैंने घना करोड़पति पूछे साहब शू करिए, मैं तो मंजीरा लेने भी घर में। सच बोलो, तुम मुझे बताओ ना, तुम्हारा जवाब नहीं मिलेगा। आपका खुराक बढ़ा पैसे बढ़ने के बाद? नहीं, जो था वो भी कम हो गया। चलो उनकी बात कभी करूंगा, आज समय नहीं है। 5वें नंबर के स्टेप की मैंने बात अभी आपके सामने रखी, माइनस द एम्बिशंस। 6ठे नंबर, मेजर द इमोशंस। मेजर द इमोशंस। आपके प्रति जिनका जो प्रेम है, एक बार उनको मापते चलो प्लीज। और एक मेजर द इमोशंस के क्षेत्र में एक छोटी सी राय आपको देना चाहता हूं। आपके साथ जो हृदय से बात करे, उनका जवाब बुद्धि से देने का पाप कभी मत करना। आपके साथ जो हृदय से बात करे, उनको बुद्धि से जवाब देने का गलती जिंदगी में कभी नहीं करना, वो सहन नहीं कर पाएगा। और बुद्धि और हृदय की बात बताऊं, हृदय से बात अच्छी होती है और बुद्धि से बात सही होती है। दोनों फर्क समझ लेना। राइट टॉकिंग वो बुद्धि का नशा है, गुड टॉकिंग हृदय का नशा है। मे भी पॉसिबल हृदय से बात करने वाला कहीं गलती करता होगा, चूक जाता होगा, उनके व्याकरण का ठिकाना नहीं होता, वो बहुत कुछ हो सकता है। मगर हृदय से बात करने वाले को जवाब प्लीज बुद्धि से देने का पाप कभी मत करना। आपके पिताजी ने कहा कि भाई रात को 10 बजे के बाद मत जा बाहर, और आपने पिताजी को बुद्धि से बंद कर दिया। और एक बात गुजराती में તમને કહી દઉં, જેને તમને મોટા કર્યા છે એની સામે મોટા થવાનું પાપ ક્યારે કરતા નહીં। જેને તમને મોટા કર્યા છે એની સામે મોટા થવાની ભૂલ ક્યારે નહીં કરી દેતા। आपके पिताजी ने, आपकी माँ ने, आपके गुरुदेव ने, मे बी पॉसिबल कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिसने आपको बड़ा होने में सपोर्ट किया है, उनके सामने बहुत बड़ा होने का पाप कभी मत करना। मेजर द इमोशंस। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आज बताना चाहता हूँ। वर्षों पहले, करीबन मेरे दीक्षा के 3रे या 4थे साल, हमारे समुदाय के 2 उत्तम आचार्य भगवान, एक आचार्य भगवान, एक उपाध्याय जी, कन्या उपाध्याय कनक सुंदर विजय जी, जिनको अभी 178 ओली चल रही है, वर्धमान तब की 100+78, और एक आचार्य जय सुंदर सूरी, जो मेरे समुदाय के एक रत्न है। आपकी दीक्षा थी बोटाद में, और वो बोटाद की दीक्षा के लिए हमारा विहार चलता था। विहार में गांव में रुकने का मौका मिला, और जो प्रसंग सुनाई गांव वाले के पास हैरान था। मेजर द इमोशंस। वो बता दिया, गुरुदेव मेरी बाजू में एक किसान रहता था, गरीब, और रात को नहीं, शाम को 6 बजे माना साहब एक गाड़ी इनका पंचर हो गया था।
वो किसान की झोपड़ी के सामने वो गाड़ी खड़ी थी। संपन्न परिवार था, संस्कारी परिवार था, और बहुत प्रयास करने के बाद गाड़ी का पंचर रिपेयर नहीं हो रहा था। किसान घर से बाहर निकला, अंदर गया, भाई घरे आवो ने वाळू नो टाइम थी गयो छे। ये गांव तुमने ये अमीरी तुम्हारी कितने सालों के बाद गई। તમે ક્યારે કોઈના આવા શબ્દો તમારા મોઢામાં કેટલા વર્ષ પહેલા નીકળ્યા હતા? ભાઈ ઘરે આવો ને વાળું કરો ને, વાળુનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, વાળું એટલે જમવાનો। તમે આવા શબ્દો તમારા ઘરમાં 6 મહિના 12 મહિના પહેલા સાંભળે ક્યારે? ખાલી શબ્દો સાંભળે એમ પૂછું છું તમને। और जो गाड़ी का मालिक था उसने बोला ना भाई नहीं आऊ, गाड़ी तो ऐसी रहेगी मगर टाइम हो गया, आप आ जाइए ना। आंखों के सामने वो आदर के सामने चूक गया। धर्मपत्नी अंदर बैठी थी, बहन तमें पण आओ। मेरे सामने जो भाई ने बात रखी मैं रो पड़ा था। सच आज वो दृष्टांत आंखों के सामने आता है। ये कहां गया गांव, कहां गया ये अमीरी हृदय की, कहां चली गई। मारा साहब इनके दोनों बेटे को अंगुली पकड़ के ले गया, बज्जर की गर्म रोटी और दही खिला दिया माना साहब। और देखो अभी क्या हो गया। झोपड़ी के बाहर के एरिया में दोनों वो भोजन करने के लिए बैठे थे, और ये बाजू से दरवाजे से कोई आदमी आया किसान के पास। 2000 कब देता है? थोड़ा धीरे। अरे कब देता है 2000? बारिश नहीं है, और ऐसा सुना इस टाइम बारिश आने वाली है। मैं आपका रुपया ब्याज के साथ चुका दूंगा, मगर अभी थोड़ा धीरे बोलो। धीरे बोलो बेवकूफ, समझता क्या? 2000 कब देता है? और ये आवाज तेज। पीछे के कमरे में बैठने वाले जो भोजन करता था, इनका हाथ रुक गया। बच्चर की रोटी खाते खाते हाथ रुक गया। जिसके घर में भोजन कर रहा हूं, लगता है कि उसके घर में कोई मांगने वाला है, और जोर जोर से आवाज चली, सीधा अंदर आ गया। तुम समझते हो 51 ईयर्स ईगो की बात में करना चाहते हो। 54 साल का मेरा दीक्षा प्रिय है, और ये दीक्षा का 3रा साल। 2000 रुपया की बात थी, वो 51 साल के पहले की। वो सीधा किसान को, किसान ने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम्हारू काम नहीं, ये मेरी बात है। 2 मिनट। क्या है आप? 6 महीने से मेरे 2000 लेना है, देता नहीं, बस वादा करते देता है। धर्मपत्नी को इशारा किया, गाड़ी से 2000 लेके आया। धर्मपत्नी गाड़ी से 2000 लेके आई और 2000 उनको दे दिया। हो गया काम आपका। प्लीज मत बोलना कभी। वो किसान तार तार रोने लगा। आपकी गाड़ी का पंचर होने के नाते मैंने 2 मिनट सिर्फ अतिथि सत्कार के लिए आपको मैंने भोजन के लिए बुलाया, 2000 आपने दे दिया। और वो भाई ने मुझे जो बता दिया ना, मैं सच अपने आप को रोक नहीं पाया। आज भी मैं संवेदनशील हो चुका हूं। महाराज साहब, जब ये किसान ने कहा कि आपने 2000 क्यों चुका दिया, महाराज साहब ये भाईना मोढामांथी जवाब હતો, જેના ખોરડે જમવા બેસીએ એની ઇજ્જતને સાચવવાની જવાબદારી આપણી છે। જેના ખોરડે જમવા બેસીએ એની ઇજ્જત સાચવવાની જવાબદારી આપણી છે। है तो मेरे पास कितने दिन हुए तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया हो? 2 मिनट के लिए पड़ा हुआ पंचर और बज्जर की रोटी खाने में 2000, और आखिरी मानसिकता ये मेजर द इमोशंस। सबको तुमने बुद्धि से मापने लगे। प्योरीफाई हार्ट डेली। ये अगले जन्म की बात नहीं, ये कल की बात नहीं, मैं आज की बात, अभी की बात करना चाहता हूं। ऑब्जर्वेशन करो तुम्हारे परिवार के साथ। यदि तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ बैठा है तो एक एक स्टेप पर तुम कमेंट करो, इसमें हम कहां हैं, कितने मार्क्स मिल सकते हैं। बेटे को पूछो, बेटा तेरा कितना मार्क? मेरा सिर्फ 15 मार्क मिल रहा है, तेरा कितना मिलता है? मार्क चेक करो।
रोज बैंक बैलेंस तुम चेक करते हो कि कितनी बची हुई एफडी, कितनी बची, ये कितना बचा, रियल एस्टेट में भाव क्या चला, छोड़ो तुम्हारा भाव का क्या हो गया। आज का माहौल टूटा हुआ माहौल। रोज मेरे पर इतने साधर्मिक के पत्र आते कि लिटरली कभी कभी भोजन करने का मन नहीं था, गोचरी वापरने का। वो साधर्मिकों का पत्र देख करके लगता है कि कहां हम पहुंचेंगे। और कभी कभी एक दुख ये भी तो होता है कि साधर्मिक एक मुनि पर पत्र लिखता है, क्यों इनके पास तुम्हारा एड्रेस नहीं है। आपके बिल्डिंग में तो आपका एड्रेस बन जाओ, आपके अपार्टमेंट में तो बन जाओ, आपकी गली के लिए तो तुम एड्रेस बन जाओ, आपकी सिटी के लिए तो बन जाओ। एक मुनि को लिखना पड़ता है कि जिसके पास कंचन कामिनी का त्यागी, वो मुनि बोलेगा तो तुम जैसे को बोलेगा ना, मैं तो कहां से पैसा लाऊंगा, मैं तो छूता भी नहीं, छुआ भी नहीं। आपकी बाजू वाला मुझे लिख सकता है, आपका एड्रेस पे क्यों नहीं आ सकता। तुम्हें कलंक नहीं लगता है कि गुरुदेव मैं बैठा हूं, मैं बड़ौदा का आदमी, बड़ौदा वाला साधर्मिक मेरे पास से गुरुदेव के पास कैसे चला जाए, मैं रायपुर का रहने वाला रायपुर वाला गुरुदेव के पास कैसे जाए। तुम्हारी गुडविल नहीं है यहां। रोज सुबह से शाम तक ये कोरोना के माहौल में गुरुदेव सैलरी नहीं है। और अभी मैं बताना चाहता हूं, एक बहन 3 दिन के पहले आई। मैं किसी की गुलामी करना नहीं चाहता हूं, किसी को मजबूर बनाना भी नहीं चाहता हूं। मैं बोलता हूं ये खानदानी कहां चली जाती है। 3 दिन के पहले एक बहन 12 आई, 4 दिन के पहले मेरे साधु को मैंने भेजा और बहन ने बता दिया, गुरुदेव रिक्शा का किराया अभी दूसरे से लेके आई हूं, प्लीज 1 घंटे में मेरा काम नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, मुझे समझ में नहीं आता। और रिक्शा का किराया आदमी को बुला करके दिलवा दिया, बहन चिंता मत करो, 1 घंटे में नहीं, आधा घंटे में आपका काम हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे पैर से नीचे की जमीन खिसक जाएगी। और वो एक लड़का था मेरे पास जिसने मुझे ऑफर दी थी, गुरुदेव कोई चिंता मत करना, मांगने वाला यदि आपके पास है तो देने वाला मैं भी हूं, गुरुदेव एक एड्रेस आप कैंसिल मत करना, चाहे कितना भी रुपया लगे गुरुदेव मुझे याद कर देना, मैं निश्चित तौर से उनके जो चाहते उससे भी ज्यादा बात करते रहूंगा। मैंने बोला ठीक है। वो लड़के को बुला दिया, एड्रेस दे दिया और लड़का रो रहा था मेरे पास आकर के, गुरुदेव 1 घंटे में उसके घर पे मैं पहुंचा। और मैंने कहा कि बहन आप गुरुदेव के पास किराए की रिक्शा लेकर के गए थे, गुरुदेव ने मुझे भेजा है, आपको जितना भी चाहिए सब देना चाहती हूँ। और गुरुदेव मेरा पुण्य इतना कम पड़ गया। बहन ने बोला भाई आप आए, इनके पहले एक भाई आके सब दे गए, आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। वो रो रहा था मेरे पास। गुरुदेव पैसा देने वाला मैं था मगर लेने वाला मुझे नहीं मिला। वो बहन मैंने बोला बहन 10-12 हजार 15 हजार रख लो, कल काम लगेंगे। भाई कल की बात मैं नहीं सोचता हूँ, गुरुदेव बैठे, भगवान का शासन बैठा है, आप जैसे श्रावक बैठे, मेरा काम निपट जाएगा, कल के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम यही साधर्मिक को भिखारी मानते थे, ये झूठे है सब, और तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र बैठ कर बैठे। जिसके घर में बज्जर की रोटी खाता है, खुरना इज्जत रखी है, मेहमान की जवाबदारी है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, साधर्मिक की रिक्वायरमेंट वाले पत्र भी आते हैं तो साधर्मिक को देने वाले की भी लाइन लगी है। भीख नहीं मांगना है मुझे, मेरे मुनि जीवन की मर्यादा को मैं लेकर के बैठा हूं। मगर तुम्हारे वहां तुम्हारे बेटे का पैंट का खर्च, जींस का खर्च, तुम्हारी बेटी का खर्च, मोबाइल का खर्च, गाड़ी का खर्च, उनके सामने तुमने कभी ये देखा है? आपके बेटे और बेटी को संभालो। अनंत सनम खर्च के बेटे मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी है ना ये संपन्न परिवार और बिना संस्कार का संपन्न परिवार, उनकी तो पीड़ा मैं देखी है। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिसने बेटे और बेटी को संस्कार दिया ही नहीं, संपत्ति ही दी है, उन बाप और बेटे को, उन माँ को, बाप को, बेटे को और बेटी को मैं कोटेशन देना चाहता हूं, तुम लिख देना, जे दिवसे आ घरना बारी बारणा वंठी जैसे, जे दिवसे आ घरना बारी बारणा वंठी जैसे, बारी बारणा माने तो मेरे बेटे और बेटी,
बिल्डिंग तो तुम्हारा तुमने मजबूत बना के रखा है, मगर तुम्हारी बेटी जाती है गर्ल बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, रात को 12 बजे तुम बोल नहीं सकते हो, तुम खुद आंखों के सामने दिखते हो, और या तो हेल्पलेस हो या तो तुमने छोड़ दिया है। जाने दो बेटी को जहां जाए, हम क्यों दुखी हो जाए। और आपका बेटा गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहता है, 1-1 लाख का मोबाइल लेकर के घूमता है, रात को 12 बजे तुम्हें पूछे बिना निकल जाता है, तुम कुत्ते हो कहां जाते हो, पापा मेरे जिन में डिस्टर्ब मत करो, कब आएगा, मैं आ जाऊंगा अपने आप से, सो जाऊंगा। ऐसे बेटे और बाप के तो, ऐसे बेटे और बेटी के तुम मालिक बन गए हो, बाप बन गए हो। याद रखना, जे दिवसे आ घरना बारी बारना बंटी जैसे घरनी भीतो तो शू घरनो मोभी पण ધ્રુજી જશે। જે દિવસે આ ઘરના બારી બારના વંટી જશે એ દિવસે ઘરનો મોભી તો શું, ઘરની ભીતો શું, ઘરનો મોભી ધ્રુજી ઉઠશે। बाप सोच नहीं पाएगा मेरे घर में ये, मेजर द इमोशंस, और 7वें नंबर का स्टेप, मिनिमाइज द टेंशन। मिनिमाइज द टेंशन। कोरोना कहां तक चलेगा, बिजनेस का क्या होगा, ये सब कुछ है, मगर आपके हाथ में जो कुछ नहीं है, तो टेंशन प्लीज मत लो। घर से गाड़ी में कैसे पहुंचना, मैं रिपीट करना चाहता हूं, घर से स्टेशन तक कैसे पहुंचना वो निश्चित सोचो, मगर ट्रेन में बैठ करके टेंशन मत लो, ड्राइवर पहुंचा देगा। घर से स्टेशन कैसे पहुंचना वो प्लानिंग जरूर करो, मगर स्टेशन पहुंचने के बाद अभी वहां कैसे पहुंचेंगे वो ड्राइवर को दे दो, आप ट्रेन में बैठ गए हो। हम यही करते, अर्पण कर दो दुनिया। और जो श्री कृष्ण ने गौतम अर्जुन को कहा था, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेक्षः, अर्जुन सब कुछ छोड़ के आ जा मेरे पास। प्लीज मिनिमाइज द टेंशन, कम करते चलो। इतने प्रवचन तुमने सुने हैं, गुरुदेव को सुना है, कितने महीने से अलग अलग एंगल से आपकी समाधि, प्रसन्नता, पवित्रता, मस्ती सब कुछ बना रहे, उसके हिसाब से अलग अलग बात करता हूं। मेरी जिंदगी के भी समान दिन नहीं जाते, आपके भी नहीं जाएंगे, भगवान महावीर के भी नहीं गए। आपको मालूम है, भगवान महावीर का जन्म से दीक्षा का समय पुण्य का समय था, दीक्षा के बाद केवल नाम का समय कष्ट का समय था, और केवल नाम के बाद मुक्ति का समय परोपकार का समय था। 3 टाइम डिवाइड कर दे। भगवान का जन्म से लेकर के दीक्षा तक का समय पुण्य उदय का समय था, पुण्योदय का। दीक्षा लेने के बाद केवल नाम की प्राप्ति जब तक नहीं हुई तब तक भगवान के पीड़ा का समय था, पुण्य और पीड़ा। 12.5 साल में भगवान महावीर के जीवन को आपको चेक करना, तो देखना पीड़ा 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 पीड़ा, जब तक रुजुमाली के तीर पे जाकर के भगवान को केवल नाम की प्राप्ति नहीं हुई तब तक पीड़ा। जन्म से दीक्षा तक पुण्य, पुण्य से फिर दीक्षा से केवल नाम तक पीड़ा, और केवल नाम के बाद भगवान महावीर जब तक मोक्ष में नहीं गए तब तक परोपकार, परोपकार, पुण्य, पीड़ा और परोपकार, ये स्थिति। तो भगवान महावीर के जीवन में भी यदि अप्स एंड डाउन्स आते तो मैं और आप कौन, आप इतना कर सकते हो, मिनिमाइज द टेंशन। फूल बनीने हसવું એ જિંદગી છે, ફૂલ બનીને હસવું એ જિંદગી છે, હસીને દુઃખ ભૂલવું એ પણ જિંદગી છે। ફરીવાર, ફૂલ બનીને જીવવું એ જિંદગી છે, હસીને દુઃખ ભૂલવું એ પણ જિંદગી છે। જીતીને કોઈ ખુશ થાય તો શું થયું, કોઈના માટે હારીને ખુશ થવું એ પણ જિંદગી છે।